हेलो एवरीवन, ये ध्येय आईएएस का पेपर है आरओ एआरओ के लिए और ये टेस्ट पेपर नंबर 11 है। टेस्ट पेपर नंबर 11 है। इसमें यहाँ पर सामान्य अध्ययन फुल टेस्ट पेपर है। करंट अफेयर्स है इसमें मार्च 2024 का। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन इसमें देखना है। उनका उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीयता तथा देश के लिए बलिदान की भावना जागृत करना था। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और इसका आंसर होगा सी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें स्थान और विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो दिए गए हैं। इसमें बुलंदशहर से मोहम्मद वालिदाद खां, इसमें पहले का दूसरा, बड़ौद से शाहमल और मथुरा से देवीलाल सिंह और रेवाड़ी से राम तुलाराम। तो इसका जो आंसर है वो ए करेक्ट है, ए सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं आरओ में और स्टेटमेंट के रूप में भी, जिस तरीके से यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हमारी अपनी भारत भूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है नामक शीर्षक लेख किसने लिखा था? ये लिखा था स्वामी विवेकानंद जी ने। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन देखना है। ये यहाँ पर तो ब्लैक में दिया है लेकिन वहाँ पर ऐसा होता नहीं है, तो इसको देख लेना है कि यहाँ पर सही पूछा है या फिर गलत पूछा है। इसमें बोला है 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। कब? 1926 में। करेक्ट है। इसका उद्देश्य सारे भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। इसका जो उद्देश्य है भारत में संपूर्ण स्वतंत्र मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना था। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दो कथन दिए हुए हैं और इसमें देखना है। कथन ए, श्रीमती अनी बेसेंट ने भारत को स्वराज देने का समर्थन किया और होम रूल लीग आंदोलन चलाया। पहला ऑप्शन सही है, ये करेक्ट है। कारण है इसमें, इसके पीछे उनका उद्देश्य आंग्ल भारतीय संबंधों को मजबूत बनाना था। ये भी सही है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय संयुक्त प्रांत का गवर्नर कौन था? इसमें हैलेट। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1889 ईस्वी में हुए कांग्रेस के 5वें अधिवेशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ये देखना है। इसकी अध्यक्षता जो 1889 में हुआ था कांग्रेस का 5th सेशन, इसकी जो अध्यक्षता की थी विलियम वेडर बर्न ने की थी। सही है। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। और ये जो अधिवेशन है यहाँ पर ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन। इस अधिवेशन में ही 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। अभी महिलाओं ने पहली बार यहाँ पर भाग लिया था। वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसमें भी भाग लिया था, लेकिन यहाँ पर सेशन है, ये अधिवेशन है कांग्रेस का 5वां। 21 वर्षीय मताधिकार का कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है। चारों ऑप्शन डी में आ रहे हैं, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महानतम मुस्लिम शासकों में लिया जाता। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पर एल फिंस्टन का है। ये बी आंसर करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न कथनों पर विचार करना है और देखना है इसमें कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। पहला, इसमें जहांगीर ने सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार संगीतकों के 7 दल बना रखे थे। इसमें पहला ऑप्शन सही है, बना रखे थे 7 दिनों के लिए अनुसार। खुशहाल खां और विश्राम खां जहांगीर के दरबार के प्रमुख गायक थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि खुशहाल खां और विश्राम खां शाहजहां के दरबार में थे, ना कि जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, जहांगीर का हो गया, अकबर का शाहजहां
औरंगजेब इनके जो दरबार में संगीत से रिलेटेड गायक इस तरीके से आता ही है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में आगरा, फतेहपुर सीकरी तथा लाहौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो मलमल उत्पादन किया जाता है वही है। नेक्स्ट है इसमें 11। हूणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो हूण है वो मध्य एशिया के निवासी थे, ये तो यहाँ पर सही है। हूणों का भारत पर प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय को खुसनेवाज द्वारा किया गया। हूणों का दूसरा आक्रमण मिहिर कुल के नेतृत्व में बालादित्य के शासनकाल में हुआ। ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें सी आंसर ही सही है। ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में खुसनेवाज के द्वारा किया गया था और वो पराजित भी हुआ था, तो यहाँ पर सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हुआ है यहाँ पर अध्यक्ष और इधर विभाग दिए हुए हैं और इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर गलत है। अखरा अध्यक्ष खान से, ये खान विभाग से, और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट, और संस्थान अध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, और जो पोतना अध्यक्ष होता है ये यहाँ पर माप तोल से होता है, ना कि जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता है। माप तोल जो होती है उससे होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। सही नहीं पूछा हुआ है, गलत पूछा है, तो यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण के लिए क्रिया शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था यहाँ पर 1993 में, 1993 में किया गया था। इसमें हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है। एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की सकल मूल्य को क्या कहते हैं? ये देखना है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, एक तो देश के भीतर और देश के अंदर या बाहर जो भी देश के नागरिक होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये तो इंडिया हो गया और यहाँ पर अलग कंट्री हो गए, तो एक तो भारत के नागरिकों के द्वारा देश में जो भी उत्पादित किया जा रहा है और बाहर में भी किया जा रहा है, लेकिन नागरिक शब्द होना चाहिए वो, तो यहाँ पर ये होती है GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के निर्धारण के लिए क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1993 में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मित्र मिशन के तहत 2026 में ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया। यह उपग्रह किस देश का है? यह उपग्रह है ऑस्ट्रेलिया का। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर समिति दी हुई है और कार्य क्षेत्र भी दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा कोड इसमें सही है। जो नरसिम्हम समिति है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो पहले का 4th नंबर पे होगा, पहले का चौथा डी में ही आ रहा है, तो डी आंसर यहाँ पर सही है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। ये दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र में, जैसे कि यहाँ पर बेरोजगारी होगी और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और ये होता है उल्टा संबंध। ये अगर रोजगार होगा, रोजगार से और मुद्रास्फीति से पूछ लिया जाए तो वो सीधा सीधा संबंध होगा, ना कि उल्टा संबंध होगा। उल्टा करके भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोर्ट के माध्यम से सही कथन भी देखना है, इसमें कौन सा सही होगा। इसमें यहाँ पर है वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करेगा। ठीक है। हाल ही में संजय कुमार मिश्रा को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बेंच इसकी स्थापित की जाएंगी। जो वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण है उसके संबंध में, तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ए आंसर है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
G15 समूह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो देखना है। इसकी स्थापना 1989 में निर्गुट देशों के बेलग्रेड में संपन्न शिखर सम्मेलन में हुई। ठीक है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 18। इसका सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और मैक्सिको इसका 18वां देश है। तो यहाँ पर मैक्सिको इसका यहाँ पहले तो स्टार्टिंग में 15 देश थे इसके, और जो 18वां सदस्य है वो केन्या है, ना कि मैक्सिको है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जूट उद्योग के संबंध में निम्न कथनों पर इसमें देखने हैं कौन सा सही है। यहाँ पर विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र भी है। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर भारत विश्व में जूट से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसमें तो पहला है, और निर्यातक करने में, एक्सपोर्ट करने में दूसरे स्थान पर है। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। ये भी सही है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। ये भी सही है। इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता भी होती है। ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा सही है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP का प्रारंभ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। जो CADP है ये छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था, जबकि इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 75 में हुई थी, जो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी और मंझोली परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का तेजी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। यह देश की द्वितीय विशालतम मिट्टी वर्ग है। पहले नंबर पे तो जलोढ़ है, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है। तमिलनाडु प्रदेश में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये भी सही है। यह मिट्टी स्वभाव में क्षारीय प्रकृति की होती है। ये क्षारीय प्रकृति की नहीं होती है, जबकि यह अम्लीय प्रकृति की होती है। सी आंसर इसमें गलत पूछा हुआ है, तो ये सी आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। कथन और कारण दिए हुए लगभग समान अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार होने पर भी भारत के उत्तर दक्षिणी लंबाई तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है। यहाँ पर ठीक है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण जाने पर दो देशांतर रेखाओं की मध्य के वास्तविक दूरी कम हो जाती है। ये ऑप्शन भी इसका सही है और दोनों की यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है कौन सा है। कर्नाटक राज्य की सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्य के साथ लगती है। ये ऑप्शन तो यहाँ पर सही है। झारखंड राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर झारखंड की सीमा जो लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, ये तो ठीक है। बिहार से अलग हुआ था 2000 में, तो बिहार से लगेगी। उत्तर प्रदेश से भी लगती है और मध्य प्रदेश से इसकी सीमा नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ से लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब 2000 से पहले इस लगा हुआ था, इसका हिस्सा था मध्य प्रदेश का, तो इसकी सीमा लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती है। और उड़ीसा से भी स्पर्श होती है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बी आंसर करेक्ट है 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय मानक संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए ध्वनि का स्तंभ निर्धारित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। गलत ऑप्शन देखना है इसमें। टेलीविजन तथा रेडियो कक्ष 25 से 30 जो ध्वनि होती है डेसिबल में 25 से 30 होती है, संगीत कक्ष में 30 से 35 होती है और रेस्टोरेंट्स में 30 से 35 होती है। जबकि ऑडिटोरियम होता है, उसमें ऑडिटोरियम और जो हॉस्टल होते हैं उसमें 35 से 40 के करीब होती है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। गलत पूछा हुआ है तो गलत इसमें डी है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में है निम्न कथनों पर विचार करने और इसमें देखना है कौन सा सही है।
सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होता है वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सबसे अधिक SO2 नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो CO होता है, और ये बहुत जहरीला होता है। जो भी कच्चे ईंधन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, पहला गलत हो जाता है, तो ये गलत। इसमें सही ऑप्शन देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि यदि यह लगातार पत्थर पर प्रभावित की जाए तो छत विक्षत हो जाता है। ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये यहाँ पर बी है आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं पर्वतपतीय पठार कहलाते हैं। पहला गलत है। ऐसे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होंगे अंतर पर्वतीय पठार कहलाएंगे, जैसे कि तिब्बत का पठार हो गया और बोलिविया का पठार हो गया। तो यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन। ऐसे पठार जो पर्वत से सटे हुए लंबी उच्च भूमि के रूप में मैदान या समुद्र तक फैले होते हैं अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, इसको पर्वतपदीय पठार कहेंगे ना कि अंतरा पर्वतीय। ये दोनों ऑप्शन है ना रिवर्स है, लेकिन ठीक है अगर यहाँ पर इसके प्लेस पर अंतरा पर्वतीय और इस पर पर्वतपदीय होता तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन से स्थलाकृतियाँ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हैं? इसमें कोड के माध्यम से देखना है कौन सा सही है। इसमें यहाँ पर पहला दिया हुआ है जल गर्तिका, गोकुर झील, नदी विसर्प और जलोढ़ शंकु। अब यहाँ पर एक तो जल गर्तिका होती है जो अपर्दन प्रक्रिया होगी, पहला तो ठीक है, और गोकुर झील नहीं होगी, नदी विसर्प भी होती है जो यहाँ पर वी आकार की, जो गार्ज और कैनियन होते हैं वो वी आकार की घाटी होती है। जल गर्तिका, नदी विसर्प होंगे इसमें, संप्राय मैदान और भी बहुत इसमें आकृतियाँ होती हैं जो निर्माण करेंगे अपर्दन की क्रिया के द्वारा होगा। तो यहाँ पर 1 और 3 आंसर इसका करेक्ट है, ए है। 29 में दिया हुआ है स्थानीय पवन और यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं। तो इसमें यहाँ पर देखना है मारिन है, मारिन फ्रांस से, और यहाँ पर गौरिज ईरान से, और जूरन है यहाँ पर ये हबूब होगा सूडान से, और जूरन होगा स्विट्जरलैंड से। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है 29 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर देखना है कौन से कथन इसमें सही हैं। कंबोडिया की सीमा थाईलैंड, लाओस तथा वियतनाम देश के साथ लगी हुई है। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है। कंबोडिया की राजधानी नाम पैने मेकोंग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर स्थित है, ये भी ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 31 संघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी, पहला ऑप्शन इसमें सही है। हाल ही में इसके राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुई, ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। और इसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था SCO में, और ईरान इसका 9वां सदस्य देश है। और यहाँ पर 2024 में इसकी 24वीं बैठक की गई कजाकिस्तान की राजधानी में। यहाँ पर पहला भी ऑप्शन ठीक है, दूसरा भी सही है। इसकी 24वीं बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो 1 2 बच के डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसमें अधिनियम और यहाँ पर प्रावधान दिए हुए हैं और इसमें देखना है कौन सा कोड इसमें सही है। इसमें यहाँ पर 1781 का अधिनियम है। राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े जो मामले होंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना। ए का यहाँ पर इसमें दूसरा है, ए का दूसरा है, दूसरा बी में आ रहा तो बी आंसर है इसमें, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। 104 जो 1041 संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर देखना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। सही कथन देखना है।
104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है, सही कथन कौन सा है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों की अवधि के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो 104वां संविधान संशोधन है 2030 तक। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व भी बढ़ा दिया गया। ये तो यहाँ पर इसको समाप्ति कर दिया गया था 2019 में, तो दूसरा ऑप्शन तो इसमें गलत है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है, ए आंसर है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने हैं। कौन सा इसमें कूट के माध्यम से देखना है कौन सा सही है। इसमें इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, जो उद्देशिका है इसमें कोई न्याय नहीं मिलता, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ये कट गया, तो दूसरा तो इसमें सही होगा। संशोधन हो सकता है क्योंकि 1976 में संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन में, तो हो सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है, रद्द नहीं कर सकता जो भी यहाँ पर विशिष्ट प्रावधान होंगे, तो इसका जो आंसर है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। गलत ऑप्शन हमें देखना है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा है इस समिति में 15 सदस्य, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 तो लोकसभा के होंगे और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसमें सी ऑप्शन है समिति का सदस्य लोकसभा तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसमें जो अध्यक्ष बनेगा वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक परंपरा के अनुसार जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष के किसी नेता को चुना जाएगा, ना कि पक्ष वाले को, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा इसमें सही ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट से, तो यहाँ से यूपीएससी की भी तैयारी, क्योंकि प्री का एग्जाम है 25 मई को, और फिर आरओ की भी तैयारी, क्योंकि पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री ये सब तो उसके लिए भी, और जिसका बेस मजबूत होता है तो उसका प्रीलिम्स निकल ही जाता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में देखना है, यहाँ पर इसमें आर्टिकल दिया हुआ है 128, आर्टिकल इसमें 128 है के अनुसार, आर्टिकल 128 के अनुसार जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो 128 है उसमें ये प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति से मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको अल्पकालीन समय के लिए यहाँ पर उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति वो 127 में बोला गया है, आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर जो अस्थायी कुछ समय के लिए जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उसमें 128 के लिए बोला गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। 129 आर्टिकल है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी यहाँ पर सुमेलित देखना है करना है, और इसमें आर्टिकल पूछा हुआ है, अनुच्छेद और इधर प्रावधान दे दिए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है वो देखना है। अनुच्छेद 244, जो अनुच्छेद 244 है इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन के संबंध में है, ना कि यहाँ पर माल सेवा के संबंध में है, तो पहला ही आंसर इसमें सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन है ना ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन से वे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। यहाँ पर ये देखना है जो मोरारजी देसाई हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इसमें वो बताना जो पहले रहे हों। तो यहाँ पर ना लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे थे, इसमें बी ऑप्शन नहीं है। अब बी ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब एक तो है जो मोरारजी देसाई हैं
और यहाँ पर ये मुख्यमंत्री रहे थे मुंबई राज्य के। और चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के, और वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे। और पीवी नरसिम्हा राव ये भी मुख्यमंत्री रहे थे दक्षिण भारत से, तो आंध्र प्रदेश से 1971 से 73 तक। तो यहाँ पर ये भी और ये भी 1 3 4 तो रहे, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, संसद की संयुक्त बैठक आहूत की गई परंतु लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष दोनों के दोनों क्या रहें, अनुपस्थित रहें, तो उस टाइम पे कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं राज्यसभा के। तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में, और ये यहाँ पर की जाती है 108, जो संयुक्त बैठक होती है वो 108 जो अनुच्छेद आर्टिकल है उसके अंतर्गत की जाएगी। और यहाँ पर जो आर्टिकल 118(4) है उसके अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और यहाँ पर जो प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक प्रावधान होने के लिए वो आर्टिकल 108 में किया गया है, और जो यहाँ पर अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो की जाती है 118। दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है, पूछा जा सकता है, इसी वजह से क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इसमें यह किया गया था विश्वनाथ गोल्डर। यहाँ पर बी आंसर इसमें करेक्ट है, और इसमें 26 सदस्य थे, और यहाँ पर 2000 इसका जो आधार वर्ष है 2011 से 12।